हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। आज हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी बिजनेस होगा वो अपनी ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। तो जो रिकॉर्ड करता है उस बुक का नाम क्या होता है? कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगा? जर्नल में रिकॉर्ड करता है। तो जब कोई भी चीज़ हम जर्नल में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमारे पास उसके अगेंस्ट क्या होगा, कोई एविडेंस होता है, तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम उस ट्रांजैक्शन को अपनी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो ये एविडेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या चीज़ होती है? ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड होता है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं है। उसका पहला जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होते हैं? अपने ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हमने जो चीज़ कोई परचेज किया है, कोई चीज़ सेल की है, तो इन डॉक्यूमेंट्स पर उसकी डेट लिखी हुई होगी और कितने अमाउंट में हमने वो चीज़ खरीदी है या बेची है वो चीज़ भी लिखी हुई होगी। जिस इंसान से हमने कोई सामान खरीदा है या बेचा है उस इंसान की भी इसमें डिटेल होगी। पार्टी इन्वॉल्व, जो पार्टी इन्वॉल्व है उसके बारे में भी लिखा हुआ होता है। इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जो एज ए एविडेंस काम करेंगे। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट से ही हम क्या करेंगे? अपनी जर्नल के अंदर एंट्री लिखेंगे। अगर मेरे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझसे कहीं गुम हो गया, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी। जैसे मान लेते हैं ये मेरी मोबाइल की दुकान थी, मैंने इसमें क्या खरीदे हैं? मोबाइल खरीदे हैं, 50 मोबाइल खरीदे हैं। और गलती से क्या होता है, तो 30 की जो सोर्स डॉक्यूमेंट थी या जो मैंने अगर उसको मैं कैश पे खरीद के लाई हूँ तो मेरे को मिलेगा एक कैश मेमो। तो 30 के थे वो तो मेरे पास हैं, और 20 के कहीं मुझसे गुम हो जाते हैं, फट जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो मैं ये 20 जो मोबाइल होंगे इनकी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को जो मैं ये ट्रांजैक्शन लिखूंगी उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इसी से क्या आता है, इसका दूसरा नाम क्या पड़ा है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कि जो भी हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अभी हम टाइप्स देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। पहला होता है अपना कैश मेमो। अच्छा, कैश मेमो को कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर प्रिपेयर करेगा। और कब करेगा? जब कोई भी वो सेल करेगा अगेंस्ट कैश, कैश पेमेंट पे। जैसे ये मेरी मोबाइल की दुकान है और मैं अब क्या कर रही हूँ, 2 मोबाइल क्या कर रही हूँ, सोल्ड कर रही हूँ। कैसे? कैश पे। तो मैं क्या करूँगी, एक कैश मेमो बनाऊंगी। जो मैंने सेल की है ना कैश में, उसके बदले मैं क्या बना के दूंगी? जो परचेज करेगा उस इंसान को क्या बना के दूंगी? एक कैश मेमो बना के दूंगी। और उसके अंदर क्या लिखा होगा? क्वांटिटी लिखी होगी। दूसरी साइड क्या लिखा हुआ होगा? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इधर लिखा हुआ होगा और इधर लिखा होगा, एक साइड लिखा होगा रेट, और इधर आएगी अपनी अमाउंट। तो जैसे 2 फ़ोन बेचे हैं तो क्वांटिटी में आ जाएगा 2, डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? मोबाइल सैमसंग के, ठीक है। और रेट कितने हैं? 50,000 हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1,00,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है? कैश मेमो बनता है। तो इस मोबाइल पर टैक्स भी लगेगा, CGST कितने परसेंट है? मान लो 6% के हिसाब से लग रहा है। और सेम SGST भी लगेगा। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। 3,000, 3,000। तो इस तरह का अपना कैश मेमो होगा। तो कैश मेमो कौन बनाता है? सेलर बनाएगा। कब बनाएगा? जब वो कोई सामान सोल्ड करेगा। कब? कैसे? कैश पे सोल्ड करेगा। पूरी डिटेल लिखी होगी, जो भी हम इन सामान बेच रहे हैं उसमें क्वांटिटी भी लिखेंगे, उसका रेट भी लिखेंगे, टोटल अमाउंट भी लिखेंगे, ठीक है। तो जो ये कैश मेमो होगी, तो ये परचेजर के लिए क्या होता है? जो इंसान परचेज करके लेके जा रहा है तो उसके लिए परचेज का एविडेंस हो जाएगा, है ना। और सेलर के लिए वो सेल का एविडेंस हो जाएगा। वो सेकंड टाइप देखते हैं, इनवॉइस और बिल। इनवॉइस कौन बनाएगा? सेम सेलर बनाएगा। कब बनाएगा? जब वो क्या करेगा? सेल करेगा गुड्स को। कैसे? ऑन क्रेडिट, उधार पर जब सामान को सेल करेगा तो वो इनवॉइस बनाएगा, बिल बनाएगा। इस इनवॉइस में या बिल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी? डिटेल ऑफ पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी? डिटेल लिखी होगी उस पार्टी की जिसको हमने सामान बेचा है उधार पर, क्रेडिट पर, ठीक है। अमाउंट लिखी हुई होगी, क्वांटिटी लिखी हुई होगी, कितनी क्वांटिटी बेची है हमने, ओके। ओरिजिनल बिल होगा या जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा वो तो किसके पास चला जाएगा? वो परचेजर के पास चला जाएगा। और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसको कौन रखेगा? सेलर रखेगा, एज ए प्रूफ कि हाँ मैंने क्या किया है, सेल किए हैं गुड्स को ऑन क्रेडिट। अच्छा, इनवॉइस और बिल कब बनाया जाता है? जब कोई भी सामान क्रेडिट पर सेल किया जाए। और कैश मेमो कब यूज़ होती है? जब कोई भी सामान ऑन कैश बेचा जाए,
थर्ड आती है रिसिट। तो रिसीट क्या होता है, जब हम कैश या चेक रिसीव करें अपने कस्टमर से तो हम उस कस्टमर को क्या करेंगे कि रिसीट बना के देंगे। उस रिसीट में सारी डिटेल होगी। कौन कौन सी डिटेल, उस पर डेट लिखी हुई होगी, अमाउंट लिखी होगी, नेम ऑफ पार्टी होगा और क्या होगा, नेचर ऑफ पेमेंट। इसका मतलब कि ये जब कस्टमर पे कर रहा है, क्या वो कैश में पे कर रहा है, चेक में पे कर रहा है या ऑनलाइन पे कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है उसके अंदर। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी रिसीट की वो हम कस्टमर को दे देंगे और इसकी डुप्लीकेट अपने पास रख लेगा। फोर्थ, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, जब भी हम कोई कैश या चेक डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक के अंदर तो बैंक हमें क्या करेगा, एक पे इन स्लिप इशू करेगा। उसके अंदर वो डिटेल लिखी हुई होती है, पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई होगी कि कितने रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। वो स्लिप होती है ना जिसमें लिखे होते हैं कि 500 के कितने नोट हैं, 2000 के कितने नोट हैं, है ना। फिर हम उनके आगे लिखते हैं कि 500 के इतने नोट हैं, 5 नोट है, 2000 के 2 नोट हैं, और फिर वो टोटल बताते हैं कि ये कितने हो गए, 2500 रुपये हो गए, 4000 रुपये हो गए, और फिर टोटल लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होती है, पे इन स्लिप होती है। एक ये इतनी पूरी बड़ी होती है, इसका एक हिस्सा तो बैंक अपने पास रख लेता है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो डिपॉजिटर को दे देता है। तो पे इन स्लिप हमें कौन देता है, बैंक इशू करता है। कब इशू करेगा, जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे या चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चेक। हम बैंक में क्या करते हैं, चेक को सबमिट करेंगे। यानी कि क्या होता है, देखो जो चेक है, चेक के थ्रू हम विड्रॉ करते हैं, है ना। बैंक के अंदर हम सबमिट करते हैं और उससे हम पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो जो चेक होता है उस पर किसके साइन होते हैं, जो चेक बना रहा होता है। तो उसको बोलते हैं कि इस पर किसके साइन हो गए, ड्रॉअर के साइन होते हैं, जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, बना रहा है। इसका भी हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई हमने ये चेक अप्लाई किया था, ये चेक इस चेक से हमने पेमेंट की थी। जो चेक बुक है इसको कौन सप्लाई करेगा, ऑब्वियसली बैंक करेगा, है ना। तो अभी तक हमने ये 5 चीज़ देखी है। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला हमने देखा है कैश मेमो। इसको सेलर बनाएगा, कब बनाएगा, जब ये सेल कर रहा है, कब, कैश पे सेल कर रहा है तब बनाएगा। और वही इनवॉइस और बिल कब बनाएगा, जब सेलर गुड्स को सेल करेगा, कैसे, ऑन क्रेडिट। रिसीट कब इशू करेगा, जब कोई भी कस्टमर हमें कैश देगा और चेक देगा तो हम उसको एक रिसिट बना के देंगे। उसके अंदर सारी चीज़ लिखी होगी, उस पर डेट भी लिखी होगी, अमाउंट भी लिखा होगा, नेम ऑफ द पार्टी भी लिखा होगा, नेचर ऑफ पेमेंट भी लिखा होगा कि कैसे पे किया है, कैश से, चेक से, डिजिटल पेमेंट की है क्या। एंड पे इन स्लिप क्या होता है, जब हम कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक हमें एक छोटी सी स्लिप देता है, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। और ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, प्रूफ की तरह काम करता है। उसके बाद चेक। चेक के थ्रू हम क्या करते हैं, पैसों को विड्रॉ करते हैं। क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर इंसान होता है, उसका बैंक के अंदर क्या होता है, एक अकाउंट होता है। और अगर हमें इस अकाउंट से पैसे लेने हैं तो हम क्या करेंगे, जो इंसान हमें चेक बना के देगा उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे और जो भी अमाउंट होगी वो इस अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चेक भी क्या होता है, एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। ये मेरी दुकान है और ये क्या है, सप्लायर है जो मेरे को क्या करता है, मोबाइल की सप्लाई करता है। तो इसने मेरे को मोबाइल सप्लाई किए तो क्या ट्रांजेक्शन होगी, मैंने इससे क्रेडिट पर सामान खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, तो क्या ट्रांजेक्शन होगी इसकी। देखो यही तो होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ वर्थ 50,000। तो इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे अपन, 2 अकाउंट आएंगे इसके अंदर, एक तो होगा परचेज अकाउंट और एक होगा XYZ का अकाउंट। XYZ का अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि हम क्रेडिट पर सामान खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के 2 रूल देखे थे हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और क्रेडिट में क्या करते हैं, ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो कोई भी चीज़ हम परचेज करके लाएंगे तो हमारा एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस यानी कि डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा अपना, डेबिट। तो कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट के लिए 2 लगाते हैं ना। अभी ये जब हम जर्नल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी एंट्री को अच्छे से देखने वाले हैं। XYZ क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल देखे थे, डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर। तो जो ये XYZ है ये हमें क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। ठीक है, कितने कितने रुपए, 50,000 रुपये दोनों तरफ। देखा था ना, जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो सेम अमाउंट से इफेक्ट में आता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, मैंने इसे क्रेडिट पर सामान खरीदा है, मोबाइल खरीदे हैं। अब क्या होता है, इसमें से कुछ पीस डिफेक्टिव होते हैं या कुछ और रीज़न होता है कि मैं उनको क्या कर देती हूँ, वापस रिटर्न कर देती हूँ। गुड्स वापस जा रहे हैं सप्लायर के पास, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, डेबिट नोट प्रिपेयर करूँगी। जो ये डेबिट नोट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि अब मुझे जो सप्लायर का अकाउंट है वो क्या करना है, डेबिट करना है। देखो भाई XYZ मैंने क्रेडिट किया था, अब मैंने सामान वापस भेज दिया, तो इसको क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। ऐसे तो लिख के हटा नहीं सकती कि लो कैंसिल कर दिया, ऐसे तो उतना नहीं है, तो इसकी भी एक प्रॉपर एंट्री पास की जाती है। तो जो ये अकाउंट क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, एक डेबिट नोट प्रिपेयर करूँगी। जब जो सामान वापस जा रहा है उसके साथ मैं उसको एक डेबिट नोट भी दूंगी, और ये डेबिट नोट क्या बताएगा कि जो सप्लायर का जो अकाउंट है वो डेबिट हो गया है। तो ये होता है अपना डेबिट नोट, और इसका अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट नोट। अब देखो यही एग्जांपल देखते हैं, मेरी मोबाइल की दुकान है, इधर कोई कस्टमर है ना। इस कस्टमर ने मेरे से मोबाइल परचेज़ किया था, लेकिन कोई ऐसा रीज़न हुआ है, डिफेक्ट आ गया है कि ये जो कस्टमर है वो वापस से क्या कर देता है, गुड्स रिटर्न कर देता है। तो मेरे पास क्या आ गया, वापस से आ गए गुड्स। तो इस वक्त मैं क्या करूँगी, एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करूँगी। कौन प्रिपेयर कर रहा है, जिसकी दुकान है, यानी मेरी दुकान है, तो मैं एक क्रेडिट नोट क्या करूँगी, प्रिपेयर करूँगी, और वो इस कस्टमर को भेज दूँगी और बताऊँगी कि जो आपका अकाउंट था वो अब मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो इसको भी एक एंट्री के थ्रू समझते हैं। देखो, सोल्ड मोबाइल टू ABC वर्थ 20,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो दो अकाउंट बनेंगे ना, एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट और एक बनेगा ABC का अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, और ABC अकाउंट क्या है, एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, इसके क्या रूल होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, और क्रेडिट किसको बोलेंगे, ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, हम सेल कर रहे हैं तो हमारी कोई ना कोई इनकम होगी, तो सेल्स का अकाउंट क्या है, इनकम हो रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट हमेशा नीचे लिखा जाता है, टू लिखा जाता है पहले, और फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, सेल से इनकम होगी, और तो इनकम के लिए क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा ABC अकाउंट, ABC पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो इस केस में ABC क्या कर रहा है, मोबाइल रिसीव कर रहा है ना, हमारे बिजनेस से कोई चीज़ रिसीव कर रहा है ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ABC का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो क्या होएगा, ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने कितने रुपए, 20 हज़ार रुपये। ये जो ABC है वो सामान को वापस से रिटर्न कर देता है, मोबाइल रिटर्न कर देता है वापस से मेरी दुकान के अंदर। तो अब मेरे को क्या करना है भाई, तो जो ये इंसान अभी ABC डेबिट हुआ था जब मैंने इसको सामान बेचा था, तो लेकिन अब उसने वापस कर दिया ना सामान, तो मुझे इसको हटाना है। तो हटाने के लिए ऐसे थोड़ी ना काटूंगी, इसके लिए अलग से एंट्री पास करूंगी। कैसे पास करूंगी, तो अगर कोई एंट्री हमें डिलीट करनी होती है, हटानी होती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो उसको हम काटा लगा के हटाते नहीं हैं, उसके लिए हम एक दूसरी एंट्री पास करते हैं। अगर पहले कोई चीज़ डेबिट हो रही होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर पहले कोई चीज़ क्रेडिट हो रही होगी तो उसको हटाने के लिए डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ABC को हटाने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यही तो चीज़ कह रही हूँ, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करूंगी और ये भेजूंगी मैं किसको, कस्टमर को, ये बताने के लिए कि जो आपका अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया है मैंने। ओके, देखो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अब इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर अब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लेना। तो ये सारे अपने क्या थे, सोर्स डॉक्यूमेंट थे। क्या क्या चीज़ देखी थी इसमें, हमने कैश मेमो देखा था, इनवॉइस देखा था, रेसिप्ट देखा था, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं, देख सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम सबसे पहले एंट्री कहाँ करेंगे,
वाउचर्स के अंदर करेंगे। अभी बताऊंगी वाउचर्स क्या होते हैं क्या नहीं। तो कहाँ पर एंट्री करेंगे? वाउचर में एंट्री करेंगे। तो वाउचर को ऐसे समझो कि ये एक पेज है और इस पेज पर क्या है, जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मेरी मोबाइल की दुकान थी तो इधर लिख लिया मैंने ट्विंकल एंटरप्राइज। ये उस पर फर्म का नाम होगा वाउचर पे और इस पर सीरियल नंबर लिखा होगा। और क्या करेंगे, जब भी हम वाउचर बना रहे हैं तो जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है इसमें से देख के चीज़ें बनाएंगी कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। इस वाउचर के साथ इसको अटैच कर देंगे। जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ना, ये प्रूफ होगा, उसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। इस वाउचर के बाद हम एंट्री कहाँ करते हैं? अपनी जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे। तो अभी क्या चीज़ है, पहले हमारे पास क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? प्रूफ होगा कि कोई चीज़ हमने, कोई ट्रांजेक्शन हमने की है या नहीं। फिर इन सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? वाउचर। और ये वाउचर किसके होंगे? कंपनी के होंगे, फर्म के होंगे। और इस फर्म में हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे और उसके साथ इस सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जर्नल में एंट्री करेंगे। जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद अपना ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो ये जो वाउचर होगा ना, तो अगर हमें सीए के पास टैक्स फाइल रिटर्न करवानी है तो हम वाउचर्स को लेके जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अपनी जर्नल उठा के लेके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। हम वाउचर्स लेके जाएंगे और वो क्या करेगा, इस वाउचर के साथ ही क्या हो, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो इधर से इसको वेरीफाई कर लेगा। इसको कौन प्रिंट करवाता है? फर्म प्रिंट करवाती है सेपरेटली। ठीक है, फर्म की होती है ये। और इस वाउचर को कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं। कोई भी आपके जैसे या मेरे जैसे इंसान नहीं कर सकते। इसको प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंटेंट करता है प्रिपेयर। वाउचर होगा, इस पर किसका साइन होगा? जो भी अथोराइज्ड पर्सन होगा। ठीक है, जैसे मेरी फर्म है तो मैं ऑथोराइज्ड हूँ इस पर साइन करने के लिए, तो ये इस पर मेरे साइन हो जाएंगे। इसके टाइप्स देखने से पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। वाउचर्स, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किसको? सपोर्ट टू वाउचर। जो हम वाउचर बना रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे कौन? सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। सेकंड, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए नहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। इनसे सिर्फ क्या होता है, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इनको हम अटैच करेंगे किसके साथ? वाउचर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है। थर्ड, इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी होगी। वो हमने देखा था ना, इधर देखो, जैसे ये दिखाती हूँ, ये मैंने तुम्हें कैश मेमो बना के दिखाया था कि इसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि क्या चीज़ सेल की है, रेट भी लिखा हुआ है, अमाउंट भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कितने % इस पर जीएसटी लगा है। तो ये क्या था? जो हमारी कैश मेमो थी, ये सोर्स डॉक्यूमेंट का हिस्सा है और इसमें देखो पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है, क्वांटिटी भी लिखी हुई है, सारी चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर तो क्या होता है, ये फुल डिटेल्स होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, इट इज़ एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है? एविडेंस होता है हमारी ट्रांजेक्शन का कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं। ओके, अब वाउचर देखें तो वाउचर क्या होता है? वाउचर्स आर सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। इसकी भी यही थी ना कि ये किस सोर्स डॉक्यूमेंट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वाउचर को। सेकंड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, जो ये था इसको हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के पर्पज से नहीं बनाते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि ये किसको सपोर्ट कर सके? वाउचर को। लेकिन जो वाउचर होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं किस लिए? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। ओके, इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसके अंदर हम एम्फेसिस किस पे देंगे कि कौन सी साइड डेबिट होगी, कौन सी साइड क्रेडिट होगी। फोर्थ, इसको बोला जाता है इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, ये तो एविडेंस था, लेकिन ये क्या है? करेक्ट रिकॉर्डिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के अंदर। अब हम टाइप्स ऑफ वाउचर पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर, तो वाउचर समझ में आ गया ना। वाउचर कौन प्रिपेयर करेगा? फर्म प्रिपेयर करती है। दो तरह के वाउचर होते हैं, एक होते हैं कैश वाउचर और एक होते हैं नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर। कैश वाउचर भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। फॉर कैश पेमेंट और ये फॉर कैश रिसिट।
देखो इसी से ही हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जो वाउचर होंगे 2 तरह के होंगे। एक होगा कैश, कैश वाउचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें ही लिखी जाएगी। कोई भी चीज़ हम कैश में परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे गुड्स हो, असेट हो, जहाँ पर भी कैश इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम कैश वाउचर बनाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनता है? जब क्या हो, कैश पे कर रहे हो हम, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश पेमेंट हो रहा हो। अच्छा, वो कैश पेमेंट कब कब हो सकता है? गुड्स परचेज किया हो, फिक्स असेट परचेज किया हो, या क्रेडिटर को पेमेंट कर दी हो, या बैंक के थ्रू कुछ पे किया हो। डेबिट वाउचर के अंदर क्या आएगा? कैश पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं? डेट लिखेंगे कि किस डेट को हम बना रहे हैं, सीरियल नंबर लिखेंगे वाउचर का, के साथ लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिटेड अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन मतलब छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन लिख देंगे कि अकाउंट कोई डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रीज़न लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसको क्या कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा, कैश के केस में कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है? अपना कैश मेमो होता है ना, तो इसमें कैश मेमो को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे इसके साथ। तो ये होता है अपना डेबिट वाउचर। अब देखते हैं सेकंड, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। और डेबिट वाउचर कब बनाएंगे? जब हम कैश को पे करेंगे। तो कैश कब कब रिसीव होगा? जब हम सेल्स करेंगे, किसकी, या तो गुड्स की भी सेल कर सकते हैं, फिक्स असेट की सेल कर सकते हैं, या हम पैसे रिसीव कर रहे हैं किससे, डेटर से, ठीक है, या फिर हमने क्या कर लिया, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। तो ये सारे इन सारी केसेस में क्या बनाएंगे हम, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। और इसमें क्या क्या डिटेल लिखी होएगी, डेट लिखी होएगी कि किस डेट में हम वो वाउचर बना रहे हैं, उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा और नेम ऑफ अकाउंट लिखा हुआ होगा। नरेशन लिखेंगे, छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नेट अमाउंट भी आ जाती है कि कितने अमाउंट का हमने रिसीव किया है। इसके साथ फिर हम क्या कर देंगे, हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसको अटैच कर देंगे। और इस केस में भी क्या होगा, हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो होता है, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है ना, और कैश के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश मेमो बनाते हैं। तो ये इसके पार्ट थे। उसके बाद दूसरा आता है नॉन कैश वाउचर, या फिर दूसरा नाम क्या होता है, और ट्रांसफ़र वाउचर। ये कब बनाएंगे, जब भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट में सेल करेंगे या क्रेडिट परचेज करेंगे किस चीज़ की, या तो गुड्स की हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, असेट्स की हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनाएंगे हम, नॉन कैश वाउचर बनाएंगे या फिर ट्रांसफ़र वाउचर बनाएंगे। इसमें भी क्या क्या डिटेल लिखी हुई होगी, डेट लिखी हुई होगी, सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, नेम लिखा हुआ होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नरेशन लिखी हुई होगी, और अमाउंट लिखी हुई होगी, कितनी अमाउंट में हमने क्रेडिट सेल किया है, कितने अमाउंट की क्रेडिट परचेज की है। और उसके बाद इसके साथ क्या होगा, अपना सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, इसको हम अटैच कर देंगे इसके साथ। और क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज के केस में क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका नाम क्या होता है, इनवॉइस, या फिर उसका दूसरा नाम होता है बिल। ये थे अपने वाउचर। क्या कौन से वाउचर देखे, कैश वाले और नॉन कैश वाले, यानी कि ट्रांसफ़र वाउचर नॉन कैश को बोलते हैं। इसके अलावा कंपाउंड वाउचर भी आ जाते हैं। कंपाउंड वाउचर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल एंट्रीज होती है। मल्टीपल एंट्रीज बोले तो मल्टीपल डेबिट हो रहा होगा और 1 क्रेडिट हो रहा होगा, या फिर क्या होगा, मल्टीपल क्रेडिट हो रहा होगा और एक चीज़ क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड वाउचर। ये भी 2 तरह के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। देखो इसको इस वाले के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो हमारे कैश वाले थे ना, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये कंपाउंड एंट्री के डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर हैं। इसको देख के ही पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, कंपाउंड वाले की है या कैश वाले की है। डेबिट वाउचर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल चीज़ क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी, और एक सिंगल कोई चीज़ होगी जो क्रेडिट हो रही होगी। और क्रेडिट वाउचर में क्या होगा, मल्टीपल चीज़ें होंगी जो क्रेडिट हो रही होगी और एक चीज़ होगी जो डेबिट हो रही होगी। इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ। हमने क्या किया है, सेल की है, कैसे, क्रेडिट सेल की है, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की क्रेडिट सेल की है। और क्या होता है, उस जिसको भी हमने सेल की है उसने 30,000 रुपये वो हमें दे देता है, 20,000 अभी भी क्रेडिट में रहते हैं। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, 2 चीज़ आ जाएंगी। एक तो आएगा सेल्स अकाउंट, और मान लेते हैं XYZ को हमने सेल किया क्रेडिट पर। दूसरा अकाउंट होएगा XYZ का। तो सेल्स अकाउंट कौन सा होता है, अपना नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट की क्या रूल होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस
एंड लॉस, और क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन। XYZ कौन सा अकाउंट है, किसी इंसान से रिलेटेड है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या होगी इसकी, सेल्स करते हैं तो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम हो रही है तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट हमेशा नीचे लिखा जाता है और टू के साथ लिखा जाता है, टू सेल्स अकाउंट। और जो XYZ है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, हमने उसको फ़ोन दिए है ना, तो वो रिसीवर है, तो रिसीवर होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो XYZ क्या हो जाएगा, XYZ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने कितने, 50,000 रुपये। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे वो मुझे 30,000 रुपये दे जाता है। तो अब क्या होगा, मुझे XYZ जो डेबिट करा था इसको हटाना है, तो इसको क्रॉस लगा के तो हटाऊंगी नहीं, तो इसको हटाने के लिए क्या करूँगी, जो एंट्री मैंने पहले डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर दूंगी। तो एक तो XYZ होगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू XYZ, ठीक है। और अब डेबिट क्या होगा, इसने हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इस केस में कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने कितने रुपए, अभी कितने दिए, सिर्फ 30,000 रुपये दिए ना, तो 30,000 हो गए। मैंने सेल्स की, टोटल सेल्स कितने रुपए की हुई मेरी, 50,000 रुपये की हुई। और कैश कितना रिसीव कर लिया मैंने, 30,000 का कैश रिसीव कर लिया। और अभी भी XYZ पर कितनी उधारी है, 20,000 रुपये की उधारी है। तो इस केस में जो कंपाउंड एंट्री होगी वो क्या होगी, देखो सेल्स अकाउंट अपना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये ऊपर दिखा चुकी ना मैं, कितनी बार बताया है कि कैसे होगा। तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 50,000 रुपये से, क्योंकि 50,000 रुपये की सेल की है ना हमने। और जो XYZ होगा वो कितने से डेबिट होगा, 20,000 रुपये से, क्योंकि अभी 20,000 रुपये उसने मेरे को देने बाकी हैं। और कैश अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, कितने से, 30,000 रुपये से। 30,000 रुपये, अच्छा ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट होता है। और कैश हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में इन हो रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये जो होगी ये हमारी कंपाउंड एंट्री होगी। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड वाउचर बनाएंगे। और कंपाउंड वाउचर में भी कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। डेबिट वाउचर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल डेबिट हो रहे हैं और सिंगल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा चैप्टर था, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।